This is Maddie. Let's begin. कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है, चीते क्यों? सर, मेरा भी कहना है, चीते क्यों नहीं? आप जिस दिल्ली में रहते हो उस दिल्ली में कुत्ते और कौवों की भरमार है। इन्वायरमेंट के टर्म में इन्हें भी इंडिकेटिव स्पीसीज कहा जाता है। ये जो कुत्ते और कौवे हैं ना, ये भी इंडिकेशन है हाइजीन का। ये इंडिकेशन है, ये आपको बता रहे हैं कि आपके स्टेट का, आपकी सिटी का हाइजीन खराब है। फिर आप कहते हो हम तो बिल्ली पाल लेंगे, हम कुत्ता पाल लेंगे, चीते क्यों? सर, चीते इसलिए क्योंकि चीते भी इंडिकेटिव स्पीसीज हैं। वो इंडिकेशन देते हैं कि हेल्थ कैसी है एनवायरनमेंट की। चीते क्यों? क्यों नहीं चीते सर? सर, आपको पता है एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हमें एनवायरनमेंट, अपने जंगल या किसी भी नीश के बारे में पता चलता है उसकी इंडिकेटिव स्पीसीज के थ्रू। अगर किसी जंगल में एक शेर है और वो बहुत मरियल सा है, भुखमरा सा है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि उस जंगल में हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो कम हो गए हैं। वो इंडिकेशन दे रहा है उस जंगल में प्लांट्स कम हो गए हैं। आप एक भूखे मरघिल्ले से शेर को देख के समझ सकते हो कि आपको किस चीज़ पे पहले काम करना है। उस जंगल में हिरण के इंट्रोड्यूस कराने से जंगल नहीं काम करेगा, उसमें आपको घास को और पौधों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। वहीं पे अगर एक जंगल में आप शेर को गायब कर दोगे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स बचेंगे, तो उस जंगल में भी आपके पौधे ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि जो जानवर होंगे वो सिर्फ छोटी घास खाएंगे, बड़ी घास की ओर जाएंगे नहीं। और वो जो छोटी घास है ना, उसका एक रिपल इफेक्ट होगा और एक डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिलता है यूनाइटेड स्टेट के येलोस्टोन नेशनल पार्क का। लोगों ने वहाँ पे हंट कर दिए थे सारे के सारे वुल्फ्स, एक भी वुल्फ, एक भी भेड़िया जिंदा नहीं छोड़ा था लोगों ने वहाँ पे। येलोस्टोन नेशनल पार्क में डेजर्टिफिकेशन जो था अपनी हाई पीक पे पहुँचने लगा था। उस डेजर्टिफिकेशन रेट को कम करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने उपाय करे, कोई काम नहीं करे। लास्ट में किसी सज्जन ने सजेस्ट किया कि उन्हें हम वुल्फ्स को रीइंट्रोड्यूस कर दें, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 भेड़िए रीइंट्रोड्यूस करे थे येलोस्टोन नेशनल पार्क में। आज 25 साल बाद वो अपनी पुरानी जैसी स्थिति में पहुंच गया है। इंडिकेटिव स्पीसीज। सर, अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ में देख रहा था, तेंदुआ पकड़ा गया दिल्ली में। कहाँ से आ गया दिल्ली में तेंदुआ? तेंदुआ तो दिल्ली में नहीं होता है सर। सर, गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जो 1990 से गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है एफॉरेस्टेशन के लिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, उनका इफेक्ट है सर कि वो जो तेंदुआ है वो अरावली रेंज से होता हुआ आपके दिल्ली तक आया। आप कहते हो चीते क्यों? सर, आपने तो मधुमक्खी गायब कर दी है, हनी बीज गायब कर दी, आप वास्प पालते हो। सर, हनी बीज भी जो इंडिकेशन देती हैं कि आपका जो पॉलिनेशन है वो सही से हो रहा है। आपके पास इतने पेड़ पौधे हैं, पर आज आपके पास हनी बी नहीं है। आप उसका मतलब समझ सकते हैं क्या स्थिति है आपकी दिल्ली की। आप कहते हो चीते क्यों? सर, आपको पता है जब एक हाथी कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है एनवायरमेंटल में, बट हाथी इंडिकेटिव स्पीसीज भी है। एक हाथी जब चलता है जंगल में तो उसके पैरों के निशान जो होते हैं वो अपने आप में एक नीश बन जाते हैं। एक हाथी का झुंड जो कि एक हथनी लीड कर रही होती है, जब वो चलता है तो जंगल में दूसरे जानवरों के लिए रास्ता बनता है। सर, जब वो हथनी एक अपनी टस से पेड़ को गिराती है और उसको स्टॉम्प करते हैं सारे हाथी पीछे से, उस पेड़ की टहनियाँ, बीज जंगल में फैलते हैं सर। वही हाथी जब मड में खेलते हैं, जब वो मड में नहाते हैं सर, उस मड को गहरा करते हैं, तालाब बनाते हैं, और वही तालाब दूसरे जानवरों के पानी पीने के काम आता है बरसात के मौसम में। अपने आप में कितना बड़ा काम करता है एक हाथी।
पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का बोझ लेके चलता है वो। आप कहते हो चीते क्यों? सर आप मेढक को ही ले लो, मेढक गायब कर दिए सर आपने। मेढक भी इंडिकेशन है सर कि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है सही से। अगर हमें अपना ग्राउंड वाटर सही से रिचार्ज करना है, हमें तालाबों पे काम करना होगा, क्योंकि अगर वो तालाब गंदे होंगे तो ये जो मेढक हैं इनके लार्वास जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब वो लार्वा जिंदा नहीं होंगे, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि तालाब गंदा है और वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। सर आज हमारे पास कानपुर, आगरा, जालौन, जबलपुर, इंदौर जैसी सिटीज़ में वाटर लेवल जो है वो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? आपने कभी कारण सोचा है? मेढक भी तो आपने गायब कर दिए सर, चीते क्यों? मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है सर, चीते क्यों नहीं? अगर एक जंगल जो कि शिथिल पड़ा हुआ है उसमें आपको जान फूकनी है, आपको एनवायरनमेंट को पीक करना है, आपको एपेक्स प्रेडिटर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए चीते सर, इसलिए चीते। आई होप आप पढ़ेंगे, फिर कहेंगे क्यों। धन्यवाद। दिस इज़ मैडी साइनिंग ऑफ।